हम लोग की ज़िंदगी संघर्ष से भरी है। हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो इरादे के पक्के होते हैं जीवन के इस संघर्ष में आगे निकल जाते हैं और बहुत सारे अपने हालातों से हार मानकर खुद को सरेंडर कर देते हैं। ऐसे में हमारी ज़िंदगी और हमारे खुद का कोई वजूद नहीं रह जाता है। हम अपने आप को भीड़ का पार्ट बना लेते हैं। ये दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखता है। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, नेचर के हर एक एनिमल्स, हर एक बर्ड के साथ भी यही रूल अप्लाई करता है। फ्रेंड्स, ये नेचर ऐसे ही किसी को कुछ नहीं देता है। कुछ पाना है तो आपको उसके लिए कैपेबल बनना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, खुद को प्रूफ करना पड़ेगा। अपने लाइफ में आपको सक्सेस को पाना है तो आपको एक बाज की तरह सोचना चाहिए। कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन उसकी उड़ान बहुत लिमिटेड है। लेकिन एक बाज साइलेंट जरूर रहता है लेकिन वो सबसे ऊंचा उड़ता है और आसमान को छूता है। बाज से हम ऐसे 5 हैबिट सीख सकते हैं जो हमारे आगे आने वाली लाइफ में बहुत हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि बाज के ये 5 हैबिट्स लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला लेसन है कंफर्ट। बाज के बच्चे जब अंडे से बाहर निकल जाते हैं तब बाज अपने घोंसले के सारे मुलायम घास को फेंक देता है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि बाज के बच्चे घोंसले में कंफर्टेबल न हो जाए, क्योंकि बाज अपने एक्सपीरियंस से जानता है अगर बच्चे घोंसले में कंफर्ट फील करने लगेंगे तब वो घोंसले को छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। ऐसे में उनका विकास नहीं हो पाएगा और वो ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। जहाँ दूसरे पक्षी अपने बच्चों को आरामदायक घोंसले में रखते हैं, खाना भी उनकी चोंच में डाल देते हैं, वहीं बाज अपने बच्चों को कठिन से कठिन ट्रेनिंग देकर तैयार करता है आने वाले मुश्किलों से लड़ने के लिए। बाज अपने बच्चे को अपने पंजे में पकड़कर धरती से लगभग 10 से 12 किलोमीटर ऊंचा उड़ा ले जाता है और फिर इतनी ऊंचाई में पहुंचकर बच्चे को छोड़ देता है। बच्चा नीचे गिरने लगता है। नन्हा चूजा अपना पंख खोलने की कोशिश करने लगता है। वो तब तक कोशिश करता है जब तक कि उसके पंख थोड़े थोड़े खुल न जाए। ऐसा करते करते वो धीरे धीरे उड़ने के मोड में आ जाता है, लेकिन अभी वो नन्हा चूजा उड़ना नहीं सीख पाता और वो जमीन की तरफ गिरने लगता है। गिरते गिरते जैसे ही वो जमीन पर पहुंचने वाला होता है, ठीक उसी समय पीछा कर रही माँ बच्चे को वापस अपने पंजे में लपक लेती है और ये तब तक चलता रहता है जब तक वो नन्हा चूजा अच्छी तरह उड़ना न सीख जाए। और एक दिन वो उड़ता है आसमान का सीना चीर कर सबसे ऊपर। फ्रेंड्स, एक बाज भी ये जानता है कि कंफर्ट जोन में रहकर लाइफ का ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम जैसे समझदार इंसान इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तुम भी अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, खुद को एजुकेट करो, ट्रेन करो, खुद को इतना काबिल स्किलफुल बनाओ कि लाइफ में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स का, हर फेलियर्स का, हर चैलेंज का सामना कर सको और लाइफ में आगे बढ़ सको। दूसरा लेसन है अकेले उड़ना। बाज कभी भी किसी कौवे, तोते, कबूतर या किसी भी छोटी चिड़ियों के साथ नहीं उड़ता है। या तो वो अकेले उड़ता है या फिर अपने जैसे किसी दूसरे बाज के साथ। ऐसा माना जाता है आप जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जिनके साथ आप अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, धीरे धीरे आप भी उनके जैसे बन जाते हैं, उनके जैसे ही सोचने लगते हैं। इसलिए कभी भी जो छोटे सोच रखता हो, जो अपनी लाइफ को लेकर नेगेटिव सोच रखता हो, ऐसे लोगों के साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपकी छोटी सोच और आपका पैर का मोच आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। जो अकेले उड़ता है, जो अकेले चलता है, उनके पंख, उनके हौसले बहुत मजबूत होते हैं। इसलिए तुम कभी भी अकेले चलने से घबराना मत। आपके सपने, आपका विजन, आपका ड्रीम कोई और नहीं समझ सकता है। कभी किसी के ऊपर डिपेंड न रहे कि वो आपकी इस जर्नी में आपका साथ देगा और आपकी मदद करेगा। जब आप अकेले चलते हैं तभी आप अपने अंदर छुपी हुई करेज, पावर को पहचान पाएंगे। आपके पास वो कैपेबिलिटी है, वो पावर है जिससे आप अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तीसरा लेसन है विजन। बाज का विजन इतना क्लियर और स्ट्रांग होता है कि वो आसमान से धरती पे अपने शिकार को क्लियर देख लेता है। और एक बार जब बाज को जब अपना लक्ष्य, अपना शिकार दिख जाता है, उसके बाद रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम है, उसका फोकस अपने शिकार, अपने टारगेट से नहीं हटता है और वो अपने टारगेट को हर हाल में हासिल करके ही मानता है। ठीक ऐसा ही हम जब एक बार अपने गोल डिसाइड कर लेते हैं, फिर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, अपने गोल पे पहुंचे बिना रुकना नहीं है। हमेशा अपने टारगेट पे फोकस रखना है और एक समय ऐसा भी आएगा जब हम बाज की तरह अपने टारगेट को हिट कर लेंगे। बाज का चौथा लेसन है मरे हुए चीज़ को नहीं खाना। बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता है। उसका खाना हमेशा फ्रेश होता है। वो ये नहीं सोचता है कि फिर से शिकार करना पड़ेगा। शिकार का साइज छोटा हो या बड़ा हो, वो इस बात से नहीं घबराता है। वो हर बार शिकार करने का जोखिम खुद उठाता है।
दोस्तों, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कभी भी अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट पे हावी नहीं होने देते हैं। वो एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो बीत गया वो ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन आज और आने वाला कल उसका है, जिसको वो खराब नहीं होने दे सकता। फ्रेंड्स, आपका पास्ट, आपका अतीत मर चुका है। ठीक जैसे बाज मरे हुए जानवर नहीं खाता है, तो फिर आप क्यों अपने मरे हुए पास्ट को प्रेजेंट में लाना चाहते हैं? 5वां लेसन है चैलेंजेस लेना। आपने देखा होगा जब बारिश या तूफान आता है तब सारे पक्षी अपने घोंसले में और पेड़ों के पत्तों में छुप जाते हैं, लेकिन ऐसे खराब सिचुएशन में भी बाज को मजा आता है। वो उड़ते उड़ते बादलों के भी ऊपर पहुंच जाता है जहां सब कुछ शांत है। अगर भगवान ने हमें ज़िंदगी दी है तो इस ज़िंदगी में सक्सेस होना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समय के साथ चलने से ही हमको सफलता मिलेगी। अगर आपको समय के साथ आगे बढ़ना है तो कभी कभी हमको अपनी पुरानी आदतों से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी हो सकता है। ऐसा करना डिफ़िकल्ट हो, लेकिन ये चेंजेस खुद के सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब